बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 26 जुलाई है। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए और आज इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है तोशाखाना केस के हवाले से। बेशक दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी गई है, लेकिन इस टाइम PDM की जो जमातें हैं वो तमाम अपने दांत जो हैं वो चबा रही हैं और कह रही हैं कि ये क्या हो गया है। क्योंकि आज जो जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है एक फ़ैसला किया है। वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। तमाम केस की समाअत जो है जो बड़ी आज ज़बरदस्त हुई है, उसमें जो दलाइल दिए गए और जो रिमार्क्स आए वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ फ़ौज को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। पाकिस्तान की एक तारीख रही है जी, जिन जिन आर्मी चीफ्स ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है उनके बाद उनके करैक्टर के ऊपर और उनके जाने के बाद बहुत सारे जो हैं वो सवालात उठाए गए हैं और बहुत सारी स्टोरियाँ सामने आई हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जनरल बाजवा साहब रिटायर हुए हैं और उनके बाद अब जो कुछ हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और जिस तरह की बातें हो रही हैं, इसी तरह जनरल कियानी साहब ने भी जो है वो ली थी और इसके पहले 4 दफ़ा मार्शल लग चुका है पाकिस्तान में। तो फ़ौज को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो है मोहतात रहने का मशवरा किसने दिया, ये भी आपके सामने रखेंगे। पार्लियामेंट ने निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की मंजूरी दे दी है। कौन कौन से इख्तियारात दिए गए हैं और क्या क्या मंजूरी दी गई है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की जो दरख्वास्त दी गई थी चेयरमैन PTA की तरफ से, उसको तो सबसे पहले जो है मुस्तरद कर दिया गया और केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। ये केस जो है पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि इस केस को सुना और इमरान खान साहब ने उनके ऊपर एतराज़ात भी उठा दिए थे कि जी ये जज साहब जो हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं बाकायदा, वो जो है मेरा केस ना सुने और जो है मेरा कोई भी और जज जो है वो मेरा केस सुने, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो मेरा केस ना सुने। और ये पाकिस्तान का आइन जो है वो किसी भी शहरी को इजाज़त देता है कि अगर उसको कोई जज के ऊपर एतराज़ात हैं तो वो उनको एतराज़ात बता सकते हैं और जज जो हैं वो केस कोई और जज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो खैर उन्होंने फैसला किया था, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने महफूज फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि जी ये केस नाकाबिल समाअत है और उन्होंने वो केस दोबारा जो है सेशन अदालत में भेज दिया। जस्टिस दिलावर साहब जो हैं उनके पास भेजा और उन्होंने कहा कि जी ये केस तो काबिल समाअत है, मैंने पहले भी फैसला दिया था। हालांकि जो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला दिया था उन्होंने कहा था कि दोबारा इस केस के ऊपर देखें और दोबारा से जो है फैसला दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी ये फैसला हो चुका है और ये केस काबिल समाअत है और उन्होंने बाकायदा ट्रायल शुरू कर दिया। तो फिर जो है इमरान खान साहब की तरफ से इस केस को दोबारा चैलेंज किया गया, सदा की थी कि जी इस केस को रोक दिया जाए और इसको मुस्तरद किया जाए। अब जो है आज ये जो समाअत हुई है वो आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस रोकने के हवाले से चेयरमैन PTA की दरखास्त को निपटाते हुए ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया और ये रिमार्क्स दिए कि पूरा उम्मीद है हाई कोर्ट चेयरमैन PTA की दरखास्तों के साथ ये केस भी सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस रोकने की दरखास्त की समाअत हुई। जस्टिस जाहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन PTA भी अदालत में पेश हुए। समाअत से कबल चेयरमैन PTA की मौजूदगी में कमरा अदालत के बाहर शोर शराबा हुआ तो बेंच के सरबराह जस्टिस जाहिया अफरीदी ने अदालती एहतराम बरकरार रखने की हिदायत की और कहा कि बाहर से शोर शराबा ख़त्म करवाएं और फिर जो है केस सुनेंगे। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम केस नहीं सुनेंगे। तो थोड़ी देर बाद जो है वो शोर शराबा रुका तो फिर जो है दोबारा समाअत शुरू हुई। चेयरमैन PTA के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस दूसरे जज को मुंतकिल और ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार के खिलाफ 3 दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। हाईकोर्ट तमाम मुकदमात में नोटिस तो जारी करती है मगर हुक्म इम्तना नहीं देती है। जस्टिस जाहिया अफरीदी ने कहा कि जब दरखास्तें हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत है तो हुक्म ट्रायल कोर्ट को कैसे कर दें। मातहत अदलिया से मुतल्लिक एडवाइजरी इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के पास है तो हम सिर्फ हाई कोर्ट से दरखास्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस मुसरत अलाली ने कहा कि तोशाखाना का ट्रायल तो हतमी मराइल में दाखिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने की सदा को मुस्तरद करते हुए कहा कि तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के जज पर एतराज़ की दरखास्त हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। दरखास्त गुजार ने हाई कोर्ट के मुकदमे की ट्रायल कोर्ट में मुंतकिली के फैसले को भी चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों दरखास्तों को सुनकर फैसला करे। हम चेयरमैन PTA की दरखास्त को निपटाते हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि वकील, दरखास्त गुजार और DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने भी इससे इत्तफाक किया है। तो ये बाकायदा आज जस्टिस जाहिया अफरीदी की तरफ से ये कहा गया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इसको सुने इस केस को और इसके ऊपर जो है
फैसला दे। और इसके में जो है डीजी जो लॉ है इलेक्शन कमीशन वो भी इससे इत्तफाक करते हैं और वकील दरख्वास्त गुजार भी जो है वो हमारे फैसले से इत्तफाक करते हैं। तो आप इस केस को सुने। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चले गया है, तो तोशा खाना का जो ट्रायल चल रहा है इस टाइम सेशन अदालत में, मेरा नहीं ख्याल अब ये केस आगे बढ़ सकेगा और इसका कोई आगे मुस्तकबिल होगा। बहरहाल देखते हैं कि क्या बनता है। और फिर हमारी अदलिया भी आपके सामने है कि किस तरह का जो है वो इंसाफ मिलता है और क्यों हमारी अदलिया का निज़ाम जो है वो 128वें 29वें नंबर के ऊपर है। बहरहाल आज एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया गया और इमरान खान साहब की ये बड़ी जीत है जो अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से ख़ास तौर पर आज हुई है और हक़ के ऊपर फैसला दिया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है ये वो जस्टिस हैं जिनकी जो है तारीफ़ पीडीएम की तमाम जमातें करती हैं और कहते हैं ये वाकई जो हैं क्रेडिबल जज है। तो अब देखते हैं कि इनके फैसले के ऊपर भी तनकीद करते हैं या इस फैसले को खामोशी से कबूल कर लेते हैं। अब जी आपको जो पार्लियामेंट ने निगरान हुकूमत को इख्तियारात दिए हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस टाइम अभी भी पार्लियामेंट में जो है बहस चल रही है और इत्तेहादी जमातों की तरफ से ये बाकायदा कहा गया है कि जी हमें ये जो आपने एक पूरा बनाया है सारे जो आप तरमीम करने जा रहे हैं इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मंजूर नहीं है, तो इनमें दोबारा से तरमीम की जाए। तो वज़ीर कानून साहब जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब उन्होंने कहा कि जी हम इसमें तरमीम भी करते हैं और दोबारा से एक मसवदा तैयार किया गया है और उसके हवाले से अब जो है कहा जा रहा है कि जी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंतखाबात तरमीमी बिल 2023 पेश किया। इजलास में निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने से मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट की चेक 230 कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। वज़ीर कानून ने कहा कि कल निगरान हुकूमत के इख्तियारात के मामले पर इशू बना, लेकिन आज सरदार अयाज सादिक की सरबराही में कमेटी का एक वज़ाहती इजलास हुआ जिसमें निगरान हुकूमत के मज़ीद वज़ाहत कर दी गई है और अब तमाम तरमीम पर इत्तफाक हो गया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने भी बिल में तरमीम पेश की जो ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। और ये जी सूरत हाल है। दरअसल ये सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं, इनके आपने क्लिप सुने होंगे, ये हमेशा आवाम की तर्जुमानी करते हैं। तो इन्होंने जो तरमीम पेश की होगी वो लाज़िम बात है आवाम के हक़ में होगी, तो इसलिए ऐवान ने उसको कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। तो ये सूरत हाल है जी। अब आपको लास्ट में जो अहम एक खबर है वो देते हैं कि फ़ौज को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मोहतात रहने का मशवरा किसने दिया है। एक साबिक फौजी अफसर ने कहा कि आर्मी चीफ की जानिब से तोसी तलब करने की ख्वाहिश इन्हें मजबूर करती है कि वो कम अज़ कम इस वक्त तक सियासी जमातों की ख्वाहिशात और मफादात के मुताबिक किरदार अदा करें जब तक इनकी मुद्दत में तोसी से मुतल्लिक समरी पर दस्तखत नहीं हो जाते। साबिक फौजी अफसर ने इस तरह के ख्यालात का इज़हार मंगल के रोज़ इस्लामाबाद में मुनक्किद एक सेमिनार के शुरा से खिताब करते हुए जनरल लेफ्टिनेंट इनामुल हक ने खबरदार किया कि फ़ौज को भी दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो चीज़ जिसकी जानिब उन्होंने सबसे पहले इशारा किया वो मार्शल का निफाज है। इसके बारे में इनका कहना था कि इस वजह से सियासी मामलों में बिगाड़ पैदा हुआ। इन मामलों में गाइडेड इलेक्शन का इनकाद और मनपसंद पार्टियों की तश्कील जैसी सरगर्मियाँ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा मसला जिसका ख्याल रखा जाना चाहिए वो आर्मी चीफ की तोसी का है। जब आर्मी चीफ तोसी चाहते हैं तो वो ख़ास तौर पर कम अज़ कम इस वक्त तक जब तक समरी पर दस्तखत ना हो जाए सियासी जमातों की लाइन पर चलते हैं। जनरल लेफ्टिनेंट इनामुल हक ने साथ ही सियासतदानों से मुतल्लिक मामलात की तवील फहरिस्त भी पेश करते हुए इस बात पर इसरार किया कि जो लोग सिर्फ फ़ौज पर तनकीद करते हैं उन्हें दूसरी जानिब भी देखना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक की है जी जनरल इनामुल हक साहब ने, और उन्होंने कहा है कि जी फ़ौज को मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहिए। 4 मार्शल लॉ अगर ना लगते आज पाकिस्तान में तो सूरत हाल बहुत डिफरेंट होती। और इसके साथ सियासतदान जो है वो अगर इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर सियासत ना करते तो आज फिर भी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। जैसे कि हमारी नून लीग और ये सारी जमातें जो पीपल्स पार्टी समेत है, ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर सियासत ना करते तो आज सूरत हाल बड़ी डिफरेंट होती। जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर ये वोट को इज्जतों के नारे लगाते हैं और जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर बूट पॉलिश करने के नारे लगाते हैं। तो ये सूरत हाल है। पर खैर बड़ा एक अच्छा मशवरा जो है वो दिया गया और हमारी जो अस्करी क़यादत है उनको सोचना चाहिए अब कि पाकिस्तान में कम अज़ कम अब ही जो है 75 साल बाद एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा देने चाहिए ताकि पाकिस्तानी आवाम की मर्ज़ी की भी हुकूमत आ जाए और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। और इस्तेहकाम पाकिस्तान में तभी आएगा जब पाकिस्तान की आवाम को मैंडेट जो है वो दिया जाएगा और पाकिस्तानी आवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाएगा। तो ये जी अभी की लेटेस्ट सूरत हाल अभी तक के लिए इतने अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।